आइए हम सब मिल करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 में कब से शुरू और कब से समाप्त होंगे? कलश स्थापना शुभ मुहूर्त जाने अष्टमी नवमी कब है? नवरात्रि साल 2026 में कब से शुरू और कब से समाप्त? कलश स्थापना शुभ मुहूर्त अष्टमी नवमी कब है? नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है और इन दिनों में श्रद्धालु माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कुल कितने दिनों की नवरात्रि इस बार होने वाली है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? अष्टमी और नवमी किस दिन है? कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा? और नवरात्रि से जुड़ी हुई विशेष जानकारी के बारे में हम सभी मिलकर के जानते हैं। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होगी, जिसकी समाप्ति होगी 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। क्योंकि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है और इसलिए इस बार नवरात्रि का शुभारंभ होगा 19 मार्च दिन गुरुवार से और नवरात्रि की समाप्ति होगी 27 मार्च दिन शुक्रवार को। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, यानी कि कोई तिथि ना घटी है ना बढ़ी है। पूरे 9 दिन माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करके और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को शुरू होगी, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और कलश स्थापना किया जाएगा। द्वितीय तिथि यानी कि दूसरा दिन रहेगा नवरात्रि का 20 मार्च दिन शुक्रवार को, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि रहेगा 21 मार्च शनिवार को। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन होगी। चतुर्थी तिथि यानी कि नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 22 मार्च दिन रविवार को और इस दिन माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। पंचमी तिथि यानी कि नवरात्र का 5वां दिन रहेगा 23 मार्च दिन सोमवार को, जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। षष्ठी तिथि नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा और 24 मार्च दिन मंगलवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। सप्तमी तिथि को रहेगी 25 मार्च दिन बुधवार को और माँ भगवती के 7वें माँ कालरात्रि के रूप की पूजा इस दिन होगी। अष्टमी तिथि रहेगी नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा, जिसमें महाअष्टमी के रूप में भी हम मनाते हैं। 26 मार्च दिन गुरुवार को इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और बहुत से लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। वहीं नवमी तिथि यानी कि नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन रहेगा, जिसे हम महानवमी भी कहते हैं, रामनवमी भी कहते हैं, 27 मार्च शुक्रवार को और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन भी होगा। अब जानते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 मार्च गुरुवार को नवरात्रि के प्रतिपदा दिन में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाएगी और अमावस्या तिथि बीतने के बाद ही आप कलश स्थापना करें, जिसमें प्रातःकाल पूजा का और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:54 से 7:43 तक। इसमें आप कलश की स्थापना करके विधि विधान से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा कर सकते हैं। सुबह यदि आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजित मुहूर्त में यानी कि दोपहर 12:10 से लेकर के 12:58 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के अलावा सबसे अधिक महत्व होता है महाअष्टमी और महानवमी तिथि का।
जो इस बार महाअष्टमी 26 मार्च दिन गुरुवार को रहेगी और महानवमी का पर्व 27 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि में पहले दिन कलश की स्थापना करके पूजा प्रारंभ करके संकल्प लेकर के नवरात्रि से पहले दिन कलश की स्थापना करके पूजा पाठ प्रारंभ करके संकल्प लेकर के व्रत प्रारंभ किए जाते हैं, जिसमें भक्त पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। 9 दिन उपवास रखना संभव ना हो तो प्रथम और अंतिम दिन, जिस दिन आपको यहाँ कन्या पूजन होता है, उससे एक दिन पहले उपवास रख करके फिर कन्या पूजन वाले दिन कन्याओं को भोग लगाने के बाद, कन्या को प्रसाद देने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, स्वयं व्रत खोल सकते हैं। अगर 9 दिन भी उपवास रखना संभव न हो तो विधि विधान से 9 दिनों में माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का पूजन करें और कन्या पूजन भी आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। कलश स्थापना भी बिना व्रत रखे आप कर सकते हैं। कलश स्थापना करना संभव ना हो तो बिना कलश स्थापना के बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से भी नवरात्रि की पूजा की जा सकती है। यदि महिलाओं की पीरियड्स हो या कन्याओं की पीरियड्स हो या भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो इन अवस्था में आप माँ की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें, आप सभी के दुख दूर करें और यह चैत्र नवरात्रि सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।